गुड मॉर्निंग दोस्तों। राज्य में बम्पर बहाली हो रही है। यह बम्पर बहाली हो रही है लैब टेक्नीशियन की, एक्सरे टेक्नीशियन की, ईसीजी टेक्नीशियन की, ट्रेसर, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, ओटी असिस्टेंट, तमाम पदों पर बहाली होनी है। मैं इसी विषयों पर बात रखूंगा। साथ साथ एक सवाल भी है, क्या सरकार इस नियुक्तियों को चुनावी वादे की तरह भुना रही है? पीठ पर चुनाव है 2025 का विधानसभा चुनाव, और सरकार सिर्फ वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही है। ये घोषणाएं जून 2024 में ही की गई थी, 4 महीने में होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बाद में परमानेंट बहाली की जब नियमावली फाइनल हुई नवंबर दिसंबर में जब नियमावली फाइनल हुई, उसके बाद बहाली का प्रोसेस हुआ। बीटीएससी को स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा सारी चीज़ें विज्ञापन की भेज दी गई है, यहाँ तक कि पूरी सिलेबस भी भेज दी गई है। तो बीटीएससी को सिलेबस भेज दिया गया। उसके बाद जो है सो बीटीएससी को विज्ञापन प्रकाशित करनी है। अब वो ट्रायल के लिए टाटा कंसल्टेंसी को उन्होंने पत्र लिखा है, बीटीएससी, और उसमें कई सारी पदों का जिक्र किया है। मेनली इसी बात पर मैं अपनी बात रखूंगा। इसमें सरकार की क्या मंशा है और यह नियुक्ति प्रक्रिया कब फाइनली धरातल पे दिखेगा, जब छात्र फॉर्म भरेंगे। अगर आप लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आप लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर वीडियो डालूं। सभी कोर्स से रिलेटेड जो सिलेबस बिहार सरकार को स्वास्थ्य विभाग पारा मेडिकल पारा डेंटल परीक्षा समिति के माध्यम से जो पारा मेडिकल कोर्स का सिलेबस भेजा गया है, मैं उस सिलेबस पर बारी बारी से मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा, आप सबको सिलेबस की जानकारी दूंगा। इसके अलावे काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखूंगा। आप जानते हैं कि राज्य में ओटी असिस्टेंट 1683 पदों पर बहाली होनी है। लैब टेक्नीशियन 2969 पोस्ट। इसके अलावे एक्सरे टेक्नीशियन 1232 पोस्ट और ईसीजी टेक्नीशियन 242 पोस्ट है। डेंटिस्ट का 800 कुछ पोस्ट है। फार्मासिस्ट का 2473 कुछ ऐसे ही पोस्ट है। इसके अलावे और भी कई सारी पदों पर बहाली आनी है। स्टाफ नर्स की भी बहाली आनी है, लेकिन स्टाफ नर्स की नियुक्ति से रिलेटेड जो अधियाचना भेजी जानी थी वो 13 जनवरी को भेजा गया है, इसलिए उसमें 10-15 दिन की देरी हो सकती है। ड्रेसर 3326 पद है जिस पर बहाली आनी है, जिसके लिए अधियाचना कंफर्म करके विज्ञापन के लिए जो है उसको टीसीएस को लिख दिया गया है, टाटा कंसल्टेंसी को। तो लैब ओटी, एक्सरे, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, ईसीजी, डेंटिस्ट, इसके अलावा मेडिकल अफसर और स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के पदों पर बहाली होनी है। एक और इसके अलावा एक पोस्ट है उसमें कीट संग्रहक, उसकी भी बहाली होनी है। तो इतने पदों पर नियुक्ति की सारी प्रक्रिया जो है सो बीटीएससी को करनी है और बीटीएससी को विज्ञापन निकालना है। बीटीएससी ने ट्रायल के लिए जो है सो टीसीएस को भेजा है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह 10 दिन में विज्ञापन आ जाएगा। अगर विज्ञापन फर्स्ट वीक में नहीं आता है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक नहीं आता है, तो हम सेकेंड वीक में फिर बीटीएससी के सेक्रेटरी आदरणीय अर्नब चंद्रा जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुई। क्योंकि उन्होंने जब 13 जनवरी को हमारी मुलाकात उनसे बीटीएससी कार्यालय में हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी के बाद जो है सो विज्ञापन की प्रोसेस की जाएगी और 15 फरवरी से पहले विज्ञापन एकदम धरातल पे रहेगा, फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलूँगा। तब तक मैं चाहता हूं, मैं देखता हूं कि उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो अर्नब चंद्रा जी हैं, प्रभारी सचिव हैं, उनके द्वारा क्या विज्ञापन प्रकाशन होता है या फिर उनका भी बात हवा हवाई ही है।
क्योंकि कई बार होता है कि आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने के बाद भी बीटीएससी के पास जब आप जाइएगा तो आंदोलन भी करिएगा तो बीटीएससी के कोई मेंबर्स या कोई सेक्रेटरी आपसे मिलने आएंगे और वो वही बात कहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार शिष्टाचार भेंट जब हुई तो और उन्होंने जो कहा उसी अनुरूप एक बार देखा जाए, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, अगर 15 फरवरी से पहले विज्ञापन नहीं आता है तब। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी ये सब चीज़ें बताऊं। बीते दिनों आप सब जानते हैं कि दिसंबर में 14 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अभी भी स्टिच अंदर है, मैक्सिला फ्रैक्चर हो गया था जिस वजह से अभी भी सूजन लेफ्ट साइड दिख रहा है। बीच में मैं काफ़ी पूरी तरह से बिल्कुल साइलेंट था, फिर भी 13 जनवरी को मैं बेहतर स्वास्थ्य था तो मैं बीटीएससी गया था। उससे पहले 10 जनवरी को भी बीटीएससी गया था और सभी विषयों पर हमने बात की। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बीच में हम लोग मिले और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमने बीटीएससी सेक्रेटरी को कॉल करवाया था कि जो सर जल्द से जल्द जो है सो विज्ञापन प्रकाशित करे, बीटीएससी इसको निर्देशित करिए। उन्होंने कहा था कि बीटीएससी को हम लोग अनुरोध कर सकते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, और उन्होंने फ़ोन पर कहा भी था कि अध्यक्ष महोदय देख लीजिए, जल्द से जल्द विज्ञापन प्रकाशित कराइए, सरकार का दबाव है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पैरामेडिकल की डिग्री ली है, आप डिग्री प्राप्त कर चुके हैं किसी मेडिकल कॉलेज से, किसी पैरामेडिकल संस्थान से, तो आप लोग अपना बिहार से हैं तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप EWS बना सकते हैं तो EWS बना लीजिए। जो जिस कैटेगरी के हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लीजिए। बहुत जल्द जो है सो विज्ञापन आ ही जाएगी, 100% फरवरी 15 फरवरी से पहले आ जाएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आती है तो फिर हम लोग आंदोलन कर लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने में तैयार रखिए। ऐसा क्योंकि डेट बढ़ाने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, इसलिए डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखिए। बाद में किसी बात के लिए ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिस दैट। कई सीनियर्स लोग काफ़ी कॉल कर रहे थे कि 2022 में जब बहाली आई थी उस समय जो एज का क्राइटेरिया था क्या वो रहेगा कि नहीं, तो बिल्कुल वो रहेगा और आप लोग फॉर्म भरिएगा। आप लोग अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब प्रतिदिन कोशिश करूँगा कि सिलेबस से रिलेटेड जो है सो आपको जानकारी शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।